नमस्कार दोस्तों, मैं पारस यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्टडी विंडो बाई पारस सर में। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा को लेकर जो हम हिंदी की प्रैक्टिस सीरीज लेकर आए हैं उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को लेकर हम चर्चा करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हैं उनमें कुछ डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी रहेगी तो इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और हर एक ऑप्शन पर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसी क्रम में 31 नंबर का क्वेश्चन है। 12 बरस लो कूकर जीबे अरु 13 लो जिए स्यार। यह पंक्ति किसकी है? पंक्तियां पूछी जाती हैं किस कवि की हैं? ऑप्शन ए विद्यापति, चंद्रवरदाई, नरपत नाहल, जगनिक। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जगनिक। जगनिक ने जो लिखा है परमाल रासो और आलाखंड, इन्हीं से ये पंक्ति ली गई। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो की पहेलियां लिखने वाले, इनका वास्तविक नाम पूछा गया है। अब्दुल राही, सुदर्शन, अबुल हसन और शिव प्रसाद। इनका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अबुल हसन, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम। अगर आपने इससे पहले का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप उस वीडियो को देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? प्रथम ग्रंथ और प्रामाणिक ग्रंथ, ऑप्शन ए सतसई, रामलला नहुछु, पृथ्वीराज रासो, आलाखंड। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, जो किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रवरदाई के द्वारा इसको लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? गोरा बादल की कहानी आपने बहुत सुनी होगी। गोरा बादल की कथा बहुत फेमस भी है। इसका राइट आंसर ये पूछा है कि ये किसने लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए दलपत विजय, जटमल, जलहड़ या नरपत नाल के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जटमल के द्वारा लिखी गई है। ये उस समय की कहानी है जब राजा रतन सिंह को कैद कर लिया जाता है। राजा रतन सिंह को क्या कर लिया जाता है? कैद कर लिया जाता है। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कैद कर लिया जाता है और इसके बदले में किसकी मांग की जाती है? रानी पद्मिनी की मांग की जाती है। अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि रानी पद्मिनी को सौंप दो और हम इन्हें छोड़ देंगे। तब उस समय की बात है, रानी पद्मिनी जाती हैं, गोरा और बादल 2 व्यक्ति हैं, इनके पास जाते हैं और ये गुस्सा हो जाते हैं राजा रतन सिंह से, किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है और ये गुस्से में बैठे होते हैं। तो उसके बाद में रानी पद्मिनी जाती हैं और इनको एहसास दिलाती हैं कि आज आपकी ज़रूरत है। तब उठने के बाद युद्ध करते हैं। ये बहुत बड़ा प्रसंग है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? जटमल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल की रचना 4 कालखंडों में बांटा गया है साहित्य को। आदिकाल, भक्ति काल, रीतकाल और आधुनिक काल। उसी की रचनाएं पूछी गई कि आदिकाल की कौन सी रचना है? अखरावट, छत्रसाल शतक, दीपशिखा और खुमार रासो। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा खुमार रासो। ये आदिकाल की रचना है, आदिकाल की रचना, और ये लिखी किसके द्वारा गई है? दलपत विजय के द्वारा लिखी गई है। ये कहाँ की है? आदिकाल की है। उसके बाद आती है अखरावट, ये जायसी के द्वारा रचित है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित है। उसके बाद में और अगर ये पूछ लिया जाए कि ये किस काल की है, तो मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के हैं? भक्ति काल के हैं, तो ये रचना भक्ति काल की है। उसके बाद में आती है आपकी छत्रसाल दशक। इसके जो रचनाकार हैं वो कवि भूषण हैं। कवि भूषण के द्वारा लिखी गई है। और जो कवि भूषण हैं ये पूछ लिया ये किस काल के थे या ये छत्रसाल किसके काल में लिखी गई? तो ये रीतकालीन कवि हैं, रीतकाल के कवि हैं। उसके बाद में आती है दीपशिखा। ये दीपशिखा जो लिखी गई है वो लिखी गई महादेवी वर्मा के द्वारा। महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है। और महादेवी जो वर्मा है वो किस काल की मानी जाती हैं? इन्हें आधुनिक काल की रचनाकार के रूप में माना जाता है। आधुनिक काल कि ये रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि, अभी बताया था मैंने खुसरो की पहेलियां
जगनेक, खुसरो, सरहपा, गोरखनाथ। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुसरो। खुसरो के द्वारा एक रचना लिखी गई है, बहुत फेमस है, खालिक बारी। ये किसकी है? खुसरो की। इसे जरूर याद रख लेना, खालिक बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु पूछे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य और विठलनाथ। तो सूरदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने पुष्ट मार्ग की स्थापना की। किसकी स्थापना की? पुष्ट मार्ग की। पुष्ट मार्ग की स्थापना की। अब इन्हीं के पुत्र हैं वल्लभाचार्य के, जो कौन है? विठलनाथ। इन्होंने किसकी स्थापना की है? इन्होंने की है अष्टछाप के कवियों की। अष्टछाप, अष्टछाप की स्थापना की है। अष्टछाप की स्थापना करने वाले कौन हैं? आपके विठलनाथ हैं। अब वल्लभाचार्य और विठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। उसके बाद में एक आता है शुद्धाद्वैतवाद। जब आपसे पूछे जाते हैं मत, तो उसमें आता है एक शुद्धाद्वैतवाद। इसकी स्थापना करने वाले, इसके जो स्थापना करने वाले संस्थापक थे, वो भी वल्लभाचार्य को माना जाता है। तो शुद्धाद्वैतवाद और पुष्ट मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की, और अष्टछाप की स्थापना करने वाले कौन थे? विठलनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस। एक तो क्वेश्चन हमें ये मिला कि रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। अब इसमें यह पूछा है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7, 12, 5, 8। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसके 7 कांड हैं। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से कांड हैं। सबसे पहला बालकांड, बालकांड। दूसरा आता है अयोध्या कांड, अयोध्या कांड। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अरण्य कांड। अरण्य का मतलब होता है जंगल, जंगल में, ठीक है, अरण्य कांड है। फिर आता है किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड। फिर उसके बाद में आता है सुंदरकांड, सुंदरकांड, लंका कांड। उसके बाद में जो लास्ट आता है आपका, वो होता है उत्तरकांड। इस तरीके से ये 7 आपके कांड हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यही पूछा गया है। कितने कांड हैं? 7। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, सूरसागर के रचयिता कौन है? के रचयिता विद्यापति, जयदेव, तुलसीदास, सूरदास। इसका राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूरदास। सूरदास के द्वारा सूरसागर, सूरसारावली, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये इनकी फेमस रचनाएं हैं जो इनके द्वारा लिखी गई हैं, कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। तुलसीदास, तुलसीदास की भी बहुत सारी फेमस रचनाएं हैं, जिनमें आपकी आती है जैसे जानकी मंगल, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, बरवैर रामायण, बरवैर रामायण। ये किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा लिखी गई हैं। तुलसीदास की पत्नी का नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। इन्हीं के द्वारा एक लिखी गई थी रत्नावली दोहा संग्रह। ये किसकी पत्नी थी? तुलसीदास की, तुलसीदास की क्या थी? पत्नी थी। कौन? रत्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अष्टछाप का कवि नहीं है? कौन निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? मतलब अभी हमने बात की थी कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी, तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है मीराबाई, सूरदास, रसखान, विद्यापति। कौन अष्टछाप का कवि है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सूरदास। मीराबाई, रसखान और विद्यापति ये अष्टछाप के कवियों में नहीं आते हैं। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि अष्टछाप के कवि कौन कौन से हैं। तो
अष्टछाप की स्थापना भी मैंने बताया था, जैसा कि आपको विट्ठलनाथ ने की थी। विट्ठलनाथ ने की थी कब? 1565 ईस्वी में। विट्ठलनाथ कौन थे? ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे। तो इन्होंने 8 कवि, जो अष्टछाप के 8 कवि बनाए, अष्टछाप के 8 कवि थे, जिनमें उन 8 कवियों में 4 शिष्य किसके थे? 4 शिष्य थे वल्लभाचार्य के, इनके पिताजी के। और 4 शिष्यों को शामिल किया गया। वो 4 शिष्य किसके थे? विट्ठलनाथ के थे, विट्ठलनाथ के थे। तो इस तरीके से मिलके इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की। अब उनमें से हम ये जान लेते हैं कि 4 कौन कौन से थे। तो विट्ठलनाथ के जो 4 शिष्य थे उनमें आते हैं आपके गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास, और चौथे आते हैं चतुर्भुज दास। ये किसके थे? ये तो विट्ठलनाथ के शिष्य थे। उसके बाद में 4 और रखे गए थे। वो किनके थे? वो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। वल्लभाचार्य के ही शिष्यों में आते हैं आपके सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास। ये 4 शिष्य किसके थे? ये तो शिष्य थे वल्लभाचार्य के। किसके? वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। और ये किसके थे? ये आपके विट्ठलनाथ के थे। तो इस तरीके से ऐसे याद रख लेना कि सूरदास जी कुंभ के मेले में कृष्ण जी से मिले तो उन्हें क्या आया? परमानंद आया। एक बार और रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। सूरदास जी कुंभ के मेले में कृष्ण जी से मिले तो उन्हें परमानंद आया। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्टछाप के कवि नहीं है। अब अभी हमने जान लिया कि अष्टछाप के कौन कौन से कवि हैं। अब इसमें पूछा नहीं। इसको जरूर क्वेश्चन को देखे रहना, एग्जाम में आएगा तो नहीं को जरूर डिनोट करेगा, तो इसे जरूर पहले देख लेना, तब नहीं तो ऐसे ही डायरेक्ट टिक लगाओ तो गलत हो जाएगा। नाभादास, कृष्णदास, परमानंदा, देखो नंददास भी थे, परमानंदास भी थे, कृष्णदास भी थे। उसका राइट आंसर हो जाएगा नाभादास। नाभादास किसके शिष्य थे? ये अग्रदास के शिष्य थे। अग्रदास के शिष्य थे। नाभादास के ही द्वारा लिखा गया था भक्तमाल। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की संज्ञा दी? मुगल बादशाह के शाहजहां के दरबार में कविता किया करते थे कवि थे जिनका नाम था कवि सुंदर। ये क्या किया करते थे? कविता किया करते थे। तो इन्हीं को क्या इन्होंने उपाधि दी थी? पहले कविराय की उपाधि दी, फिर बाद में जाके महाकविराय की उपाधि दी थी। महाकविराय की उपाधि दी किसने? मुगल बादशाह शाहजहां ने। और इन्होंने कवि जो सुंदर हैं, सुंदरदास अलग हैं, सुंदर अलग हैं, तो कवि सुंदर हैं। इनकी एक रचना है बहुत फेमस है, सुंदर, अपने नाम से ही लिखा है इन्होंने, सुंदर श्रृंगार। क्या लिखा? सुंदर श्रृंगार। इसे रब करते हैं, सही लिख देते हैं, सुंदर श्रृंगार। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि श्रृंगार को शुद्ध और अशुद्ध रूप कौन सा है? तो श्रृंगार में ये रा लगेगा, दोनों रा नहीं लग सकते हैं साथ में, तो कौन सा आपका सही होगा? ये सही होगा। ठीक है, श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? ज्ञानाश्रयी पहले तो समझ लेते हैं। देखो ऑप्शन है आपके सामने, रहीमदास, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास और तुलसीदास। अब पूछा ये है कि इनमें से ज्ञानाश्रयी के शाखा के कौन से कवि नहीं हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि एक हम काल पढ़ते हैं 4 कालखंडों में, भक्ति काल। कौन सा? भक्ति काल। इसी भक्ति काल को 2 कालखंडों में पहले बांटा गया। पहला आता है निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति काव्य धारा, निर्गुण भक्ति काव्य धारा। दूसरी इनकी जो काव्य धारा है वो कहलाती है सगुण भक्ति काव्य धारा। क्या कहलाती है?
सगुण भक्ति काव्य धारा। अब इन काव्य धाराओं में से भी दो शाखाओं को निकाला गया है, ये तो दो हो जाती हैं। इनमें से जिस काव्य धारा को निकाला गया, निर्गुण भक्ति काव्य धारा और एक सगुण भक्ति काव्य धारा। अब निर्गुण भक्ति काव्य धारा में कौन सी होगी? निर्गुण भक्ति काव्य धारा को भी दो भागों में डिवाइड किया गया। एक तो हो जाती है ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, ज्ञानाश्रयी, दूसरी प्रेमाश्रयी, प्रेम को वरीयता देने वाली प्रेमाश्रयी काव्य धारा। इसी तरीके से सगुण काव्य धारा के दो हैं। सबसे पहला आता है सगुण का कृष्णाश्रयी, कृष्ण को मानने वाले, और फिर आता है आपका कृष्णाश्रयी के बाद में रामाश्रयी, रामाश्रयी काव्य धारा। अब ज्ञानाश्रयी काव्य धारा में ये पूछा जाता है कि ज्ञानाश्रयी जो काव्य धारा है इसके प्रमुख कौन है? कबीरदास। कौन है? कबीरदास। प्रेमाश्रयी काव्य धारा के कौन प्रमुख हैं? मलिक मोहम्मद जायसी जी। कृष्णाश्रयी की काव्य धारा के प्रमुख कौन है? सूरदास। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। रामाश्रयी काव्य धारा के कौन है? तुलसीदास, तुलसीदास। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था ज्ञानाश्रयी शाखा के। अब देखो ज्ञानाश्रयी शाखा के ये पूछा है कवि कौन है? रहीमदास, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास, तुलसीदास। तो अब आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ज्ञानाश्रयी के कबीरदास हैं। देखो इसमें कहीं ऑप्शन है। इसका मतलब आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख का काना था? देखो सबसे बेहतरीन बात है कि एक ऐसे कवि थे, इन्होंने खुद को ही क्या कहा था? एक आंख का काना। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने खुद को, स्वयं को कहा था क्या? एक आंख का काना, स्वयं को एक आंख का काना बताया था। और इनके बारे में ये कथन भी है कि इन्हें एक कान से सुनाई नहीं देता था। इनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है, नहीं देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। सूफी संतों की शैली कौन सी है? जो सूफी संत हैं उनकी कौन सी शैली है? मरसिया, मशनबी, गजल, तर्जुमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मनसबी। कौन सी शैली है? मनसबी शैली, जिनमें सूफी संतों की शैली मानी जाती है। इसी को फारसी काव्य शैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फारसी काव्य शैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रीतकाल का कवि कौन है? रीतकाल, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिहारी और सुमित्रानंदन पंत। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहारी। इन्होंने, बिहारी ने लिखा है बिहारी सतसई, बहुत फेमस कृति है इनकी, बिहारी सतसई। ये किसके हैं? ये रीतकाल के हैं। ये किसके हैं? रीतकाल के कवि हैं। अब बचते हैं आपके जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और सुमित्रानंदन पंत। ये किस काल के हैं? ये आपके छायावाद के कवि हैं। ये तीनों जो हैं कवि, ये भी पूछ लिया जाए तो याद रखना, ये छायावाद के कवि हैं, छायावाद कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रीतकालीन कवि है? फिर वही बात आ गई कि रीतकाल के कवि कौन कौन से हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, भूषण, हरिऔध, सुमित्रानंदन पंत, दिनकर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, कवि भूषण। ये रीतकालीन कवि हैं। निम्नलिखित में से रीतकाल के कवि हैं, फिर इसमें से भी यही बताना है कि कौन कौन से रीतकाल के हैं। तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास। ये किस काल के हैं? ये तीनों, तुलसीदास, कबीरदास अभी हम पढ़ के आए हैं, और सूरदास, ये तीनों के तीनों किस काल के हैं? भक्ति काल के कवि हैं। अभी हमने डिवाइड किया था तो हमने जानना था इनके बारे में। अब देखो इनमें से बचते कौन से हैं? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कभी कभी क्वेश्चन को ऐसे भी किया जाता है कि अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता है तो हमें मान लो ये इन तीनों के बारे में तो बहुत अच्छे से ही पता है ना, ये भक्ति काल के कवि हैं, बचता कौन सा है? कवि ब्रंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रंद।
बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि सब लोगों को वीडियो पढ़ने के बाद में नोटिफिकेशन आ सके। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार दिखाने के लिए। पहले प्रैक्टिस सेट को आपने बहुत बहुत प्यार दिया है, ठीक है। ऐसे ही लगातार हम आपकी प्रैक्टिस कराते रहेंगे। सभी लोगों का शुक्रिया।